अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इंजीनियर, वैज्ञानिक, उन्होंने हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन किया। आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। अफसोस कि यह आपके लिए कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में मुश्किल आ रही है। मुश्किलें ऐसी लगती हैं जैसे हमेशा के लिए हों और उन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर वक्त उदासियों एवं निराशा का भाव छाया रहता है। खुद पर यकीन रखो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। अपनी खुद की ताकतों पर अभिमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। आधुनिक जीवन शैली से हमारी आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, परंतु पुस्तकों के प्रति रुचि का अपना स्थान है। अखबारों से लेकर पत्रिकाओं तथा पुस्तकों तक पढ़ने का क्षेत्र फैला हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे देश में विभिन्न विषयों की पुस्तकें मिलती हैं। भारत में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने के कारण बाजार में पुस्तकें की मांग बढ़ती जा रही है। पुस्तकों से हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। मेरे लिए पुस्तक मेरी मित्र की तरह है। उनके शब्दों ने मुझे तब भी संसार की गतिविधियों से जोड़ दिया जब मैं एक छोटे से गांव में रहता था। शिक्षा केवल स्कूल में लिखने पढ़ने तक सीमित न होकर ज्ञान में वृद्धि तथा अपनी सोच में बदलाव के लिए भी प्राप्त की जाती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। आज तेजी से बदलते विश्व में जरूरत है कि सभी देश परस्पर उन्नति के लिए मिलकर कार्य करें। कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। आने वाले कल के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय नेटवर्क बनाकर अपने संसाधनों और इनपुट का आदान प्रदान करें। इससे रोजगार के अवसर, मुक्त व्यापार क्षेत्र, साझा मुद्रा तथा प्रतियोगी बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत महत्वपूर्ण जैव विविधता से युक्त प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के लिए लोकप्रिय है। भारत में वर्षा वन, हिमालय के शंकु वृक्ष वन, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत, मध्य दक्षिण में सागौन के शुष्क पर्णपाती, मध्य दक्षिण पश्चिमी गंगा के मैदान और बबूल के कांटे के वन विविधता समेटे हैं। उस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। थल के अलावा महासागर में अनेक समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं। ये औषधियों में काम आती हैं। भारत सरकार ने महासागर से महत्वपूर्ण औषधियों का विकास नामक राष्ट्रीय परियोजना चलाई है। भारत का सहस्राब्दियों तक का गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, धर्म फला व फूला। साथ ही यह भूमि अनेक देशों में ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकॉले के उद्धरण में ये तथ्य सिद्ध हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत समृद्ध देश है। यदि हम भारतीयों को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि विदेशी एवं अंग्रेज संस्कृति व सभ्यता श्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर है, तो वे अपना स्वाभिमान खो देंगे। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर वे वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। राष्ट्र को विशिष्ट स्थिति हासिल करने के लिए नए विचारों की जरूरत है। हमें याद रखना होगा कि राष्ट्र के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं तथा सभी राष्ट्र झेल रहे हैं। हमें सीमा पार से सहयोग की भी जरूरत है। ज्वलंत मुद्दों के समाधान एवं प्रौद्योगिकी जटिलताओं को सुलझाने के लिए
अनुसंधान, विकास और व्यापारिक क्षेत्रों में गहन सहयोग की जरूरत है। हमें भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को मिलकर समझने तथा उनसे बचने की जरूरत है। आज भारत का युवा वर्ग विकास की प्रक्रिया में योगदान के लिए तत्पर है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें उन्हें वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का कौशल अर्जित करने योग्य बनाना होगा। हमें मूल्य आधारित मानव संसाधन के विकास तथा उद्यमिता पर केंद्रित होने की आवश्यकता है ताकि प्रबुद्ध नागरिक तैयार हो सके। हमें मूल्य आधारित शिक्षा की जरूरत होगी जहां पढ़ाई बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। M.R. राजू, अजीम प्रेमजी, शिव नादर तथा अन्यों ने मूल्य आधारित शिक्षा का मॉडल विकसित किया है ताकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आए। इन मॉडलों से यह जानकारी मिलती है कि 3 वर्ष की उम्र से बच्चे को शिक्षा के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। रचनात्मक प्रौद्योगिकी के जरिए स्कूल में सीखने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। इससे बच्चे आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। टेली और शिक्षा प्रौद्योगिकी में सुधार से दूरवर्ती गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधा पहुंच रही है। ग्रामीण पंचायत ज्ञान केंद्र के गठन से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वैश्वीकरण से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कौशल पर केंद्रित होना चाहिए ताकि वे विश्व के किसी भी कोने में कुशल कार्यबल का हिस्सा बन सकें। प्रतिस्पर्धा के दौर में राष्ट्र को ज्ञानवान और कुशल तथा साधन संपन्न लोगों की जरूरत है। समाज ज्ञान के युग की ओर बढ़ रहा है। अतः युवाओं को मूल्य आधारित उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली चाहिए। प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों में रचनात्मक मन मस्तिष्क विकसित करना होगा। आज राष्ट्र आधिकारिक परस्पर आश्रित होते जा रहे हैं तथा विभिन्न देशों में भारतीय बच्चों के लिए अवसर मौजूद हैं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली प्राइमरी स्तर से बदलनी होगी ताकि विश्व स्तर की रचनात्मक मनोवृत्ति विकसित हो सके। मूल्य आधारित शिक्षा रचनात्मकता से निश्चित रूप से छात्रों के बीच अनुसंधान और विकास का माहौल तथा सांस्कृतिक विकास होगा। वे उच्च अध्ययन की ओर उन्मुख होंगे। अनुसंधान एवं विकास किसी भी उत्पाद के विकास का महत्वपूर्ण घटक है। इसी प्रकार से विभिन्न देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पाद विकसित कर रही हैं। उन्हें ऐसे देशों की भी तलाश रहती है जहां वे न्यूनतम लागत पर अपनी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला स्थापित कर सकती हैं। अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला खोलने के लिए भारत ऐसा ही देश है। भारत नॉलेज हब बन रहा है। अतः ऐसी स्थिति के लायक बनने के लिए छात्रों के बीच रचनात्मकता तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य का माहौल सृजित करके इस स्थिति का लाभ उठाने का उपयुक्त समय है। जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी तथा रोबोट विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धि, एरोनॉटिक्स, नाभिकीय विज्ञान, फोटोनिक्स, सेंसर्स, स्मार्ट संरचनाओं में भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्था में उच्च प्रौद्योगिकी सिस्टम और उत्पादन के विकास के लिए रचनात्मक मन मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। आज भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का माहौल होना चाहिए जहां अनुसंधान और अध्यापन एकत्र हों। भारत में अनेक IIT व NIT संस्थान हैं जहां कला, वाणिज्य, मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और मेडिकल विषय पढ़ाए जाते हैं। छात्र कितना सीख पाते हैं, यह उनकी अभिवृत्ति तथा नवाचार और कुछ नया करने की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। शैक्षिकी संस्थानों में ऐसा परिवेश अनुसंधान, अध्यापन अनुसंधान से सृजित किया जा सकता है। उत्तम अध्यापन से अनुसंधान सृजित होता है। अध्यापकों में अनुसंधान के प्रति प्रेम और उनका अनुभव संस्थाओं एवं छात्रों की वृद्धि का आधार होता है। अनुसंधान कार्य के स्तर तथा विस्तार क्षेत्र से किसी विश्वविद्यालय के बारे में निर्णय किया जाता है।
इसलिए शिक्षा प्रणाली में सुधार उच्च गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के लिए अनिवार्य है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। केवल शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है।